राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे। राजौंद के जींद मार्ग पर वार्ड नंबर 7 व 8 की सांझे का शिलान्यास 15 दिसंबर 2021 को मंत्री कमलेश डांडा द्वारा किया गया था। इस गली का निर्माण का पत्थर रखने पर लोगों को आशा थी कि अब यह गली शीघ्र बनकर तैयार हो जाएगी। लोगों ने बताया कि भारत 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। आजादी के पश्चात सन 1947 के बाद इस गली की सुध किसी भी सरकार ने नहीं ली। कितनी ग्राम पंचायत बनी और गई। नगर पालिका को बने 8 साल गुजर चुके हैं। यह गली आज भी कच्ची है क्योंकि इस गली में गरीब वाल्मीकि लोगों के निवास हैं। गली के पास एक खाली जगह ने तालाब का रूप धारण कर लिया है जिसमें मच्छर, मक्खी, जहरीले जीव पनप रहे हैं। पास में ही सरकारी प्राथमिक पाठशाला है। लोग पूछ रहे हैं, मंत्री जी यह निर्माण कार्य का शिलान्यास का पत्थर ऐसे ही लगा रहेगा या इस गली का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। लोगों ने सरकार व प्रशासन से गली का निर्माण कार्य शुरू करने की मांग की है। लाली है जी। क्या कहना चाहते हो इस गली के बारे में? इतनी कहा जी गली बन जाओ तो बस बहुत परेशान हो जाओ। निकलन बड़ा कितने साल से नहीं बनी गली है? बस ये तो सन 47 में देश आजाद है तो बढ़िया नहीं आता। बनी ही नहीं बनी है, न्यू की नहीं पड़ी है। मंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था इस गली का, नीम का पत्थर रखा था, तो काम शुरू नहीं हुआ। क्या मांग करते हो मंत्री जी से? मंत्री तो नहीं होगा जी, ये गली बना दे हमारी, कुछ सुनाइए नहीं कर रही। हाँ जी, क्या कहना चाहते हो इस गली की समस्या के बारे में? जी ये कहना चाहते हैं पानी का साधन काटो तोड़ी और साधने को न्यूड़ी रुक रहा यू किंग जाते नहीं आंदे नहीं और यू पानी का जोड़ भर रहा बोट ले मारे एक पासों कोई बनांदा नहीं कुछ नहीं कर रहे और याने आने बच्चे भी तरसा खेलन ते भी तरसा भी तरस रहे हैं। जैसे नगर पालिका न बनी न 7-8 साल हो गए हैं तो किसी ने कोई सुध नहीं लिया? नहीं जी, किसी ने कुछ नहीं कराया, कोई कुछ नहीं कर दिया औरत ले मार वोट आगे ना सरकार ले मार वोट आगे ना सरकार और कुछ नहीं कर दिया औरत। मैं विधानसभा चुनाव के दौर में पचोखरा पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध शराब बेचने वालों पर कसी नकेल। थाना पचोखरा पुलिस ने सिकरारी और नारकी पचोखरा रोड से अवैध शराब सहित पकड़े 2 युवक। अजय निवासी सिकरारी नामक युवक से पकड़े 34 पौआ अवैध शराब। कन्हैया नामक युवक से पकड़े 31 पौआ अवैध शराब। पैसे दी इनके बारे की जानकारी दोगे? मानयोग SSP साहब के दिशा निर्देशों से 26 जनवरी ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਟੀਪਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਪਰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਆਲਟੋ ਨੰਬਰ RJ 13CC 2083 ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕਰਨਪੁਰ, ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਕਰਨਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵਾਸੀ ਵੜਿੰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FST ਟੀਮ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਬਣੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇਗੀ? ਮੋਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ ਪੈਸਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਕਮਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਟੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ 16 ਲੱਖ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਚਿਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਪ ਕਪਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ SST ਟੀਮ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ पैसा सीज करके। रतिया में बिजली विभाग का 7,000 उपभोक्ताओं की तरफ बिजली विभाग का 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया है, जिसको लेकर भी बिजली विभाग अब एक्शन मोड में आ गया है। बिजली विभाग के SDO ने आज अनेकों टीमों का
गठन किया, जो बिजली का बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के मीटर उतारने शुरू कर दिए हैं। विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। इतना ही नहीं, जिन लोगों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं उन लोगों द्वारा बिजली चोरी शुरू की थी, जिस पर विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए जुर्माना भी ठोका है। रतिया में बिजली विभाग का 7,000 बिजली उपभोक्ताओं की तरफ बिजली का 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिल बकाया है। बिजली का बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के घरों की अब बत्ती गुल हो सकती है, क्योंकि बकाया बिलों को लेकर बिजली विभाग एक्शन मोड में आ गया है। बिजली विभाग के एसडीओ आनंद प्रकाश ने अनेकों टीमों का गठन किया है, जो बकाया बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के बिजली के कनेक्शन काटकर मीटर उतार रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन लोगों के मीटर उतारे थे वह बिजली चोरी करने में जुट गए हैं, जिसको लेकर विभाग ने उन पर भी जुर्माना ठोका है। ये जो बिजली उपभोक्ताओं की तरफ बिल का मामला क्या है? बस जिन लोगों ने बिल नहीं भर रखे हैं उसके हिसाब से हमने कार्रवाई कर दी। हमारे दोनों सब डिवीजनों में लगभग 9-10 करोड़ के आसपास अमाउंट रह गई है, जिसमें कुछ ग्रामीण इलाका भी रह गया और शहर का इलाका भी है। और टीमें गठित तभी हमने मीडिया के थ्रू कई बार ये लोगों को बिल भरने के लिए अपील कर चुके हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी बिल नहीं भरे जा रहे थे, तो अब हमने उनके कनेक्शन काटने शुरू कर दिए, मीटर उतारने शुरू कर दिए। कितने के लोग ऐसे उपभोक्ता जिनको बिल नहीं भरे? लगभग 6-7 हजार लोग हैं जिन्होंने बिल नहीं भर रखे हैं। अब लोगों को रुझान हो गया, वो बिल भर भी रहे हैं कनेक्शन काटने के बाद, और कनेक्शन काटने के बाद मीटर उतारने के बाद फिर हम उन पर चेकिंग भी कर रहे हैं कि कहीं वो दोबारा चोरी तो नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए लोगों का रुझान अब हो गया। आज भी हमारी आ रही है अमाउंट। चोरी के मामले भी पकड़े? हाँ, रोज एक टीम लगा रखी है हमने, रोज चोरी भी पकड़वा रहे हैं हम। हाँ, तो 3-4 डेली के हम चोरी केस बढ़ा देते हैं। आज भी चार लोगों को किया हमने। कितना जुर्माना किया? मीटर उतर चुके थे, वो कर रहे थे, तो उनकी भी आज हमने एनालिसिस कर दी है। उनके जुर्माना करेंगे हुए आए हैं। आइडिया कितना जुर्माना होगा उनको? लगभग 1 लाख के आसपास हो जाएगा उनका। लोड भी कम था थोड़ा। सर, जिस तरह मीटर उतर जाता है उसके बाद दोबारा अप्लाई करना पड़ता है, किस तरह? हाँ, अगर एंट्री करने मीटर एंट्री करने के बाद उनको आरसीए फीस वगैरह दोबारा जमा करवानी होती है, उसके बाद मीटर लगाते हैं। अगर वो उसी टाइम भर देते हैं तो हम दोबारा ये बिल लगा देते हैं। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान रतिया में कोरोना के बढ़ते मामले। रतिया के नागरिक हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर सहित स्वास्थ्य विभाग के 10 कर्मी पॉजिटिव। विभाग में मचा हड़कंप। एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने मीडिया को दी जानकारी। कहा, वैक्सीनेशन को लेकर स्टाफ के सदस्य लोगों के टच में थे। लोगों से आह्वान किया है कि बिना मास्क के घर से बाहर ना निकलें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी बनाकर रखें। रतिया के नागरिक अस्पताल में डॉक्टरों सहित स्वास्थ्य विभाग के 10 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसको लेकर विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस बारे में जानकारी देते हुए एसएमओ डॉक्टर भरत सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया है कि रतिया नागरिक अस्पताल के 2 डॉक्टरों सहित स्टाफ के 10 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें 1 सप्ताह के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने का एक ही उपाय है, बिना जरूरत के घर से बाहर न निकले और मास्क लगा कर रखें, बार बार हाथ सैनिटाइज करें और 2 गज की दूरी का खासकर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। गुड मॉर्निंग। हमारे सिविल हॉस्पिटल एसटीएस रतिया के लगभग 10 स्टाफ है, जिसमें 2 मेडिकल ऑफिसर हैं और 2 आयुर्वेद जो आरबीएस की टीम है उसके डॉक्टर्स हैं और 1 फार्मासिस्ट है। बाकी जनरल ड्यूटी अटेंडेंट है जो कि पॉजिटिव आए। एक्चुअली इनकी ड्यूटी इमरजेंसी में भी रहती है और वैक्सीनेशन में भी रहती है, तो प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो ये है हमारे लिए थोड़ी चिंताजनक है। सर, लापरवाही शहर में भी देखने को मिल रही है काफी। हाँ है, लापरवाही लोग बरत रहे हैं। इसका बार बार हमारे पास हम जो भी पेशेंट आ रहा है उसका ओपीडी में विदाउट आरटीपीसीआर और विदाउट मास्क लगाए, दूरी बनाए के रखें, सारा मेजर ले रखे हैं, फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप कृपया दूरी बना के रखें और मास्क लगाए रखें। ये ओमिक्रॉन है, चलो माइल्ड है, वैक्सीनेशन में जिसने वैक्सीनेशन करवा रखा है उसके लिए बहुत दिक्कत नहीं करता, पर जिसने वैक्सीनेशन नहीं करवा रखा उसके लिए उतना ही घातक है जितना सेकंड वेव के अंदर डेल्टा घातक था। हालांकि अभी 3-4 दिन पहले एक बैंक कर्मी की इसमें डेथ भी बताई जा रही है। हाँ, रतिया क्षेत्र से एक बैंक कर्मी था जो सद्भावना में 12 तारीख के अराउंड वो भर्ती हुआ था, तो उसकी हार्ट डिजीज वगैरह थी, तो वो उस वेंटिलेटर पे था, वो हमारे वो एक्सपायर हो गया था पेशेंट, तो इसलिए लोगों से हाँ वो कोविड पॉजिटिव था, जिसकी 12 को सैंपल गया था, 13 को रिपोर्ट आई थी, पॉजिटिव आई थी।
अरुणाचल प्रदेश से 9 दिन पहले किडनैप किया गया 17 साल का युवक मिराम टैरोन भारत को सौंप दिया गया है। अरुणाचल के विधायक निनौ निरिंग ने बताया कि चीन की सेना ने मिराम को वापस लौटा दिया है। हम आर्मी और रक्षा मंत्रालय के आभारी हैं कि हमारा लड़का वापस आ गया। मिराम का 18 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था। हालांकि एक अन्य सांसद तपीर गांव ने चीन की सेना पर ही अपहरण का आरोप लगाया था। भारतीय सेना ने इस लड़के की खोज के लिए चीनी सेना से मदद मांगी थी। छत्तीसगढ़ के 3 संभागों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। उत्तर दिशा से ठंडी हवाओं के तेजी से आने के कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। रात के साथ साथ दिन के तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और नया केस सामने आया है। रायपुर की एक 17 साल की लड़की के ओमिक्रॉन संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट आने तक लड़की ठीक हो चुकी थी। इधर सरकार ने कोरोना के गंभीर मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच कराने के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ एपिडेमिक कंट्रोल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि ओमिक्रॉन संक्रमण की एक और केस की पुष्टि हुई है। रायपुर के तेलीबांधा इलाके की यह 17 साल की लड़की 28 दिसंबर को यूनाइटेड अरब अमीरात से लौटी थी। उस समय उसकी कोरोना जांच नेगेटिव आई थी। 7 दिन क्वारंटाइन रखने के बाद दोबारा टेस्ट हुआ तो वह पॉजिटिव मिली। उसके बाद उसके सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे गए। अब उसकी रिपोर्ट आई है। पिछले सप्ताह एक साथ 13 लोगों की रिपोर्ट आई थी जिनमें उन्हें ओमिक्रॉन पॉजिटिव बताया गया था। उसमें भी 2 बच्चे शामिल थे। कोरोना का सबसे पहला मामला बिलासपुर में 5 जनवरी को सामने आया था। संक्रमित व्यक्ति 1 महीने पहले दुबई से लौटा था। 10 जनवरी को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित 4 लोगों के संक्रमित पाए जाने की रिपोर्ट आई। 14 जनवरी को बिलासपुर में 3 नए केस मिल गए। इनमें से सभी की रिपोर्ट ठीक होने के बाद आई है। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के पटेवा कन्या छात्रावास की एक छात्रा की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई है। इस हादसे के लिए छात्रावास की अधीक्षिका को जिम्मेदार ठहराते हुए कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू को निलंबित कर दिया है। वहीं हादसे को लेकर जांच का आदेश भी दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को 26 जनवरी के दिन पटेवा कन्या छात्रावास में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान पटेवा कन्या छात्रावास की लगभग छात्राएं मौजूद थी। झंडा वंदन के पश्चात सूर्यास्त से पूर्व अधीक्षिका ऐश्वर्या साहू ने छात्राओं को झंडा उतारने का निर्देश दिया। इस काम के लिए छात्रावास की ही 2 छात्राओं को चुना गया। जानकारी के मुताबिक एक छात्रा झंडा उतार रही थी और दूसरी उसकी मदद कर रही थी। तभी जिस खंबे पर तिरंगा फहराया गया था वह झुक गया और हाई टेंशन तार के संपर्क में आ गया। खंबा लोहे का होने की वजह से एक छात्रा करंट की चपेट में आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तब तक देर हो चुकी थी। झंडा उतार रही वह छात्रा बुरी तरह करंट की चपेट में आकर झुलस गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कोरिया जिले के दौरे पर आए कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत का एससीसीएल और रेलवे की उपेक्षा को लेकर बयान सामने आया है। एससीसीएल की नई खदानें खुलने को लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग इसके खिलाफ हैं। एससीसीएल पूरी तरह से सहयोग नहीं दे रहा है। भू विस्थापित लोगों को जो मुआवजा और अन्य चीजें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। यह बातें दुखी करती हैं। बाकी खदान खोलना गांव वालों की सहमति पर निर्भर करता है। वहीं उनके लोकसभा क्षेत्र में कोरोना काल में बंद ट्रेनों के शुरू होने को लेकर सांसद ज्योत्सना महंत ने सभी ट्रेनों को पहले की तरह चलाए जाने की बात कही। उन्होंने बताया कि इसे लेकर पत्राचार भी किया गया था, लेकिन आश्वासन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सरकार नहीं है, इसलिए द्वेषपूर्ण कार्य हर जगह होता है। साथ ही यह भी कहा कि कोरबा लोकसभा में कई प्रांत के लोग रहते हैं। यहाँ ट्रेनों की कमी है, स्टेशनों की हालत अच्छी नहीं है। उनके पति चरणदास महंत ने केंद्रीय मंत्री रहते जो ट्रेन चलवाई थी वह भी बंद कर दी गई है। नई ट्रेनों की मांग उनके द्वारा की जाएगी। नहीं शुरू होने पर एक्शन लिया। छत्तीसगढ़ एक नक्सल प्रभावित राज्य है। यहाँ आए दिन नक्सली हमला करते हैं। सुकमा में नक्सलियों ने बुधवार देर शाम धारदार हथियार से पूर्व उप सरपंच की हत्या कर दी। उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला है। वह मछली पकड़ने के लिए गया था। लौटते समय नक्सलियों ने उसे घेर कर मार डाला। बताया जा रहा है कि पुलिस मुखबिरी के शक पर नक्सलियों ने उसकी हत्या की है। इससे पहले नक्सली उसके पिता और भाई की भी हत्या कर चुके थे। कोंचा थाना पुलिस को गुरुवार सुबह इसकी सूचना मिली। बटेर गांव निवासी मांडवी देवा बंडा ग्राम पंचायत का पूर्व उप सरपंच था।
वह परिवार के साथ कोंटा के बेस कैंप में रहता था। वह बुधवार देर शाम मछली पकड़ने के लिए निकला था। बाकी साथियों के साथ जब वह मछली पकड़कर घर लौट रहा था तो रास्ते में 20 से 25 नक्सलियों ने उसे घेर लिया। इसके बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। इसके बाद युवक का शव कन्हैयागुड़ा के बीच रास्ते में फेंक कर भाग गए। पुलिस को वारदात का पता सुबह चला। पुलिस ने सुबह शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इसके बाद पंचनामा परिजन को सौंप दिया गया है।